देवरानी और जेठानी की एक नौकरानी। अमोल और विमल दो भाई थे। उनकी खुद की सुनार की दुकान थी। ईश्वर की कृपा से दोनों का काम बढ़िया चल रहा था। अमोल की पत्नी का नाम था सीमा और विमल की पत्नी का नाम था सुलेखा। सीमा और सुलेखा थी तो देवरानी जेठानी, लेकिन दोनों के बीच जंगली बिल्लियों की तरह अक्सर लड़ाई छिड़ जाया करती और दोनों के ही पति उनकी आए दिन की खींचातानी से परेशान रहा करते। एक दिन सीमा का पति अमोल सीमा के पास आकर कहता है, सीमा, मेरा नाश्ता बना के नहीं, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। सुनिए जी, मैं आपकी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। और अगर मैंने आपके लिए खाना बना दिया तो देवर और मेरी प्यारी देवरानी भी उस खाने को खा लेंगे। इसलिए आपको जो भी खाना है बाहर से खा लो। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ठीक है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। जहां अमोल सीमा से परेशान था, वहीं विमल भी सुलेखा को आवाज लगाता है और सुलेखा के कमरे में आने पर कहता है, कितनी देर लगा दी सुलेखा, कब से आवाज दे रहा था। मेरी लाल शर्ट दे दो, आज मंगलवार है, इस दिन लाल पहनना शुभ होता है। अरे कुछ भी पहन लीजिए ना, वो मैंने नहीं धोई, गंदी पड़ी है। गंदी कैसे हो सकती है, मैंने तो उसे काफी समय से नहीं पहनी। तो मैंने भी तो काफी समय से नहीं धोई। आप क्या चाहते हैं कि मैं कपड़े धो लूं ताकि जेठानी जी को ना धोना पड़े? सुलेखा की बात से परेशान होकर विमल भी दुकान पर चला जाता है, जिसके बाद दोनों भाई सलाह मशवरा करते हैं। भाई ऐसे नहीं चल सकता, हमको इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, आखिर क्या करें, जब देखो ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अगर हम इन दोनों के लिए कोई नौकरानी रख ले तो फिर तो इनके झगड़े बंद हो जाएंगे ना। अमोल को ये तरकीब अच्छी लगती है, जिसके बाद वो एक शन्नो नाम की नौकरानी को काम पर रख लेते हैं। उसे देखकर सीमा और सुलेखा कहती हैं, ए जी, ये काम तो आपने बहुत बढ़िया किया। अब देवरानी जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा सब काम तो शन्नो कर देगी। हाँ विमल जी, अब तो मुझे भी जेठानी जी के मुंह नहीं लगना पड़ेगा। दोनों ये कहकर वो पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। जिसके बाद अगले दिन सीमा रसोई में शन्नो के पास आकर कहती है, जरा जल्दी से रसोई का काम कर दे, फिर मेरा कमरा अच्छे से साफ कर देना। नहीं जेठानी जी, पहले शन्नो मेरे सब गंदे कपड़े धोएगी, फिर आपका काम करेगी। अरे मेम साहब, काय को मच करती है तुम दोनों, मैं तुम दोनों का काम कर देगी। मेरा मत्था खराब करना बंद कर दो, वरना अभी के अभी तुम दोनों को छोड़ के चली जाएगी मैं। शन्नू की बात सुनकर सीमा और सुलेखा डरकर वहाँ से चले जाते हैं कि कहीं शन्नू काम ना छोड़ दे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब सीमा और सुलेखा के मज़े के दिन थे। सारा दिन आराम करना और हुक्म चलाना। एक दिन सीमा शन्नू के पास रसोई में आती है। सुलेखा भी तब वहीं खड़ी थी। शन्नू, आज खाने में मटर पनीर बना दे और बिरयानी। जेठानी जी, आज शन्नो चिकन बनाएगी और दाल तड़का। आपको जो भी बनवाना है कल बनवाना। ये मेरी नौकरानी है। आप भूल रही हैं, ये हम दोनों के बीच एक नौकरानी है। दोनों की चिक चिक सुनकर शन्नो चिढ़ जाती है और कहती है, अरे काय को मच मच कर रहे हो तुम दोनों, मैं तुम दोनों की नहीं सुनने वाली। मैंने पहले से खिचड़ी बनाकर रख दी है, जिसको खाने का खाओ वरना हवा खाओ। शन्नो ये बोलकर ठुमकते हुए वहाँ से चली जाती है और सीमा और सुलेखा उसका मुंह देखती रह जाती है। अब शन्नो अपनी मनमानी करती, जो काम करने का उसका मन करता वो करती और बाकी छोड़ देती। सीमा और सुलेखा आए दिन उसे लेकर झगड़ा करते और वो इधर की उधर करके स्वाद लेती। ऐसे ही एक बार शन्नो अमोल की शर्ट प्रेस करते हुए मोबाइल में रील बना रही थी, जिस वजह से अमोल की शर्ट जल जाती है। अरे ये क्या किया तुमने? शन्नू, साहब की इतनी महंगी शर्ट जला दी। तो मैं रील बना रही थी ना मैडम, जल गई तो जल गई। अरे काय को चिक चिक कर रही है। ठीक है, नहीं करती चिक चिक, लेकिन इस शर्ट के पैसे मैं तुम्हारी सैलरी में से ही काटूंगी। ठीक है, फिर मैं ये काम छोड़कर जा रही, समझी? शन्नो ये बोलकर जाने लगती है कि तभी सुलेखा उसे समझा बुझाकर रोक लेती है। एक दिन सुलेखा शन्नो से कहती है, शन्नो, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे एक कप चाय बनाकर पिला दोगी? मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, ला रेली में। वैसे भी मेरा भी चाय पीने का मन था, लेकिन अभी बोल देती हूँ, बर्तन जब मेरा मन करेगी तब धोएगी मैं। सुलेखा और सीमा डर डर कर शन्नो को काम बताते कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। ऐसे ही एक दिन अमोल और विमल घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं, आप दोनों इस बैग को संभाल कर रख दो,
इसमें थोड़ा सोना है, इसे किसी व्यापारी को देना है सुबह, थोड़ा ध्यान से रखना। सीमा और सुलेखा बैग को ले जाकर तिजोरी में रख देती हैं और शन्नू उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो आधी रात के समय किसी से कॉल पर कहती है, अरे ये परिवार वाले ना पागल है, जब देखो देवरानी जेठानी आपस में चिक चिक करती रहती है। अब अपन को यहाँ नहीं रहने का है। और मैंने अपने कानों से सुना कि ये मालिक लोग ना बहुत सारा सोना लेकर आए ले। मैं आज ये सब चुरा कर यहाँ से कल्टी मार लेगी। शन्नू किसी से ये सब कॉल पर बोल रही थी कि तभी सीमा और सुलेखा उसकी बातें सुन लेते हैं और चुपके से सीमा सुलेखा से कहती है, हम दोनों की एक नौकरानी तो हमको ही भारी पड़ने वाली है। इससे पहले कि ये हमें कंगाल कर दे, हमें इसे पकड़वाना होगा। सही कहती हो तुम। चलो झगड़े भूलकर मिलकर कुछ करते हैं। हाँ, पहली बार तुमने कोई पते की बात की है। चलो इसको हम दोनों की ताकत दिखाते हैं। जिसके बाद सुलेखा और सीमा चुपके से तिजोरी से बैग निकालकर उसके अंदर खाली बैग में कुछ कपड़े भरकर रख देती हैं और शन्नो जब चोरी करने लगती है तभी अमोल और विमल पुलिस को लेकर आ जाते हैं और शन्नो पकड़ी जाती है। अरे आप लोग इधर क्या कर रहे लाए? तुझे क्या लगा हम दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े की आग में तू रोटी सेक लेगी? आप ये रोटी तो जेल के अंदर कैदियों के लिए सेकना। पुलिस शन्नो को अरेस्ट करके अपने साथ जेल ले जाती है। आज तुम दोनों की समझदारी से हमारे गहने बच गए। अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने बिना लड़े समझदारी से काम लिया। क्योंकि हम समझ गए हैं कि घर में जितना भी झगड़ा हो उसकी भनक बाहर नहीं जानी चाहिए। आपसे हम दोनों कभी लड़ाई नहीं करेंगे और मिलकर रहेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि तुमको ये अक्ल देर से आई पर दुरुस्त आई। अब तो घर में शांति होगी। नहीं, इस घर में कोई शांति नहीं होगी हाँ? और ना ही कोई शन्नो होगी। अरे वो दूसरी शांति की बात कर रहे हैं। और हम दोनों को किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। हम हर काम बांट कर लेंगे। हाँ, सही कहा दीदी ने। इस तरह सीमा और सुलेखा में सुलह हो जाती है और दोनों मिलकर एक साथ रहने लगती है और उसके बाद उन दोनों में छोटी छोटी तू मैं तो होती है, लेकिन प्यार बना रहता है। इस तरह जेठानी और देवरानी की एक नौकरानी दोनों में सुलह करवा कर खुद जेल में चक्की पीसिंग।